अच्छा, अब अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये बात ध्यान है। अच्छा, इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा आगे के चैप्टर्स में। फाई ई किसके इक्विवेलेंट होता है, अपने क्या बात की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन ई से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर डॉट क्रॉस सेक्शन एरिया पे। एक बात ध्यान रखिए, एरिया बहुत बड़ा होता है और उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखिए आप एक बार इमेजिन कीजिए, चार्ज कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी माइन्यूट होगी, कितनी छोटी बनेगी, तो अपन उसको देख नहीं सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं, उस एरिया का क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अपन ऐसे बात करते हैं, जो ये है वो हो गया डी ए, ये एरिया एलिमेंट है, डी ए क्या है, एरिया एलिमेंट है। अगर असल में अपन बात करें, देखिएगा ये है कोई प्लेट पड़ी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसका एरिया सेक्शन ले रही है, ये क्या है, डी ए है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी ना, उसके हमेशा परपेंडिकुलर में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ये ध्यान रखिए। एरिया वेक्टर उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर में लगेगा। ये एरिया वेक्टर जिसको मैं क्या लेता हूँ, डी ए, ये पूरा डी ए, मान लीजिए इसका पूरा एरिया है ए, तो इसका छोटा सा जो पोर्शन है वो क्या है, डी ए, और डी ए और इसका प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एक बात और ध्यान रखिए आप, ये किसके लिए वैलिड होता है, हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैलिड होगा, बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैलिड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन कुछ एक दो सवाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये छोटा सवाल है, अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है, कितनी दे दे आपको, दे दे आपको वो कि 13 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 13 न्यूटन इंटू मीटर आपको क्या दे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको वैल्यू दे दे। और क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास है, क्रॉस सेक्शन है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यूटन मीटर, 13 वोल्ट इंटू मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे दे आपको, दे दे आपको, जिस मान लीजिए आपको दे दे वो 10 मीटर स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर देता है। ठीक है, तो बताइए कि पाई ई कितना होगा, देखिए कैसे करेंगे। पाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, 13 दी है, तो 13 लिख दूं मैं, इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दूं मैं, सेंटीमीटर भी दे रखा है, अपने वैसा ही सिस्टम में जाना है। 10 सेंटीमीटर को अपना मीटर में कन्वर्ट करना, कितना जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 इंटू 10 टू द पावर -2, ये क्या मीटर में हो गया, मीटर को मल्टीप्लाई कर लो आप, गए ये हो जाएगा, एक चला गया, 10 टू द पावर -1, 1.3, 1.3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 1.3 बस आई की वैल्यू 1.3। ठीक है, ओके।